नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है 5वां कृपाराम खेड़िया, जिसमें राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा, कई जगह दूहा लिखा होता है, कई जगह सोरठा होता है। आपके सोरठा है, ये पाठ चल रहा है। इसमें पहले सोरठे को हम पढ़ चुके हैं। दूसरा सोरठा देखिए। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारियाँ की होई रंगा श्याला राजिया। पहली बात आती है इसमें क्या करने के लिए कवि कह रहे हैं, यानी दूसरा जो सोरठा है इसमें पराक्रम का महत्व बताया जा रहा है। यानी व्यक्ति में पराक्रम तो होना ही चाहिए, व्यक्ति को पराक्रमी होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। जो पराक्रमी होते हैं वही अपने जीवन में सिद्धि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कारज सरे न कोई, कारज यानी काम, सरे न यानी पूर्ण होना, कोई यानी कोई भी काम पूरा नहीं होता है। कारज सरे न कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। काहे के बिना? बल पराक्रम हिम्मत बिना। बल यानी बल, ताकत, पराक्रम इसमें ये लिखा हुआ है पराक्रम, जबकि ये होता है, अभी इन्होंने राजस्थानी में कर दिया है, किसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता है? बल के बिना, पराक्रम के बिना और हिम्मत के बिना। किसी भी कार्य में सफलता के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है, बल, पराक्रम और हिम्मत। इन तीन के बिना कारज सरे न कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। इन तीन के बिना। समझ में आ गई पहली लाइन? हलकार्या की होए रंगा श्याला राजिया। हलकार्या यानी ललकारना, जोश दिलाना। अरे ललकारने से, जोश दिलाने से भी कुछ नहीं होता है। जो रंगे सियार हैं, जो रंगा श्याला, रंगे सियार, रंगे यानी रंगे हुए, सियार यानी सियार, गीदड़। जो रंगे सियार होते हैं, कहने का मतलब है रंगे सियार कहा गया है जो पराक्रम का ढोंग करने वाले हैं, जो लोग पराक्रम का दिखावा करने वाले हैं। ऐसे लोगों को चाहे कोई कितना ही हलकारें, चाहे कोई कितना ही ललकारे, कितना ही जोश दिलाए, फिर भी ये काम नहीं करते हैं। कहने का मतलब है, कभी कहते हैं, एक साथ अर्थ देख लो, कि जीवन में बिना बल और पराक्रम के, जीवन में बिना बल और पराक्रम में किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जीवन में बिना बल और पराक्रम के किसी भी कार्य में, बिना बल, पराक्रम और हिम्मत के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। जो पराक्रम का ढोंग करने वाले हैं, जो लोग पराक्रम करने का दिखावा करने वाले हैं, वे, उनको कितना भी ललकारो, जोश दिलाओ, उकसाओ, लेकिन वे असफलता के डर से कभी भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनको तो वो तो दिखावा ही तो करते हैं पराक्रम का। समझ में आ गया है क्या? इस पद में क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति बल और पराक्रम दिखाने में समर्थ नहीं होते, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए बल, पराक्रम और हिम्मत का होना आवश्यक है। ठीक है। अगला है मिले सिंह बन माह। तीसरा सोरठा देखिए बच्चों। मिले सिंह वन माह, किर्ण मिर्गा मिर्गपत कियो, जोरावर अति जाह, रहे उरदगत राजिया। इसमें क्या बताया गया है? कवि इसमें कह रहे हैं, कृपाराम जी खेड़िया, कि बलवान और पराक्रमी लोग अपने पुरुषार्थ से उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। बलवान और पराक्रमी लोग हैं जो पुरुषार्थ करके अपनी मेहनत से समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। कौन से लोग? पराक्रमी लोग अपने पराक्रम से ही, अपने हिम्मत से, पराक्रम से और बलवान होने से ही समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। समाज में उच्च स्थान
कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा प्राप्त नहीं कर सकता है। जो बलवान होता है, जो पराक्रमी होता है, वही समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। समझ में आ गया क्या बताया गया है? शेर का उदाहरण दिया है, मिले सिंह बनमाह, मिले मिलता है सिंह यानी शेर, बनमाह यानी जंगल में। अरे जंगल में शेर होता है, जंगल में मिले सिंह बनमाह, शेर जंगल में होता है। और शेर को क्या कहते हैं? जंगल का राजा शेर को कहते हैं। तो कोई चुनाव हुए हैं क्या जंगल में कि चुनाव होते हों, लोग वोट देते हों और वोट देकर चुनाव शेर जीत जाता हो? शेर जंगल का राजा कैसे बनता है? अपने बल से और अपने पराक्रम से लोग उसको, जंगल के जो जानवर हैं उसको अपना राजा मानते हैं। कोई वोटिंग नहीं होती, कोई चुनाव नहीं होते, केवल शेर के बल और पराक्रम के कारण जंगल के जो पशु हैं वो उसको अपना राजा स्वीकार करते हैं। मिले सिंह बनमाह, जंगल में शेर होता है, जंगल में शेर मिलता है। किण मृगा मृगपत कियो, किण यानी कौन से, मृगा यानी पशुओं ने, मृगों ने। वैसे मृग का मतलब हरिण भी होता है। कौन से हरिणों ने, कौन से पशुओं ने उसको मृगपत किया है, पशुओं का राजा बनाया है। मृगपत यानी पशुओं का राजा। कौन से पशु हैं जिन्होंने मिलकर शेर को जंगल का राजा बनाया है? मृगपत यानी पशुओं का राजा बनाया है। पशुओं ने मिलकर बनाया है क्या शेर को जंगल का राजा? नहीं बनाया। क्या पशुओं ने मिलकर शेर को जंगल का राजा घोषित किया है क्या? नहीं किया। फिर भी शेर जंगल का राजा है। पशुओं ने उसको जंगल का राजा घोषित नहीं किया, पशुओं ने उसको शेर को जंगल का राजा नहीं बनाया, फिर भी शेर जंगल का राजा है। किस कारण है? अपनी हिम्मत और पराक्रम के कारण। समझ में आ गई पहली लाइन? जोरावर अति जाह, जोरावर यानी ताकतवर, बलवान, अति यानी अत्यधिक, जाह यानी जहाँ भी। अरे बलवान व्यक्ति जहाँ भी जाता है, ताकतवर व्यक्ति जहाँ भी जाता है, रहे ऊर्ध्वगत राज्य, वो हमेशा उच्च स्थिति को ही प्राप्त करता है। बलवान व्यक्ति जहाँ भी जाए वहाँ उच्च स्थिति को ही प्राप्त करता है। शेर को जंगल का राजा, जंगल के पशुओं ने, जानवरों ने मिलकर उसको जंगल का राजा नहीं बनाया, फिर भी शेर जंगल का राजा बना क्योंकि उसमें हिम्मत और पराक्रम है। तो पराक्रमी व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, जोरावर जिसमें अत्यधिक जोर है, ताकतवर है, जहाँ यानी जहाँ भी जाता है, रहे ऊर्ध्वगत राज्य, हे राज्य, वो ऊर्ध्वगत यानी उच्च स्थिति को ही प्राप्त करता है। कुत्तों वाली ज़िंदगी नहीं जीता वो। जो ताकतवर होता है वो तो शेर की सी ज़िंदगी जीता है। वो देखो दो शेरनियाँ बैठी हैं वो, हाँ तू भी है, लेकिन अब शेरनियाँ क्या, जंगल तो रहे नहीं, काहे की शेरनी हो तुम, राजी और हो रही हो। आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख दशे, भोगे हुए भरतार, रसा जी के नर राजिया। इसमें क्या बताया जा रहा है पहले वो समझो। युद्ध होता है, जो लोग युद्ध में जाते हैं और युद्ध में जाकर जो तलवार की धार का सामना करते हैं, जो योद्धा युद्ध में जाकर तलवार की धार का सामना करते हैं, वो ही श्रेष्ठ योद्धा कहलाते हैं और वो ही समाज में सुख और सम्मान प्राप्त करते हैं। जो तलवार को देखकर ही घबरा कर भाग जाएं, वापस लौट जाएं, वो काय के खाक का योद्धा कहलाएंगे। श्रेष्ठ योद्धा कौन से कहलाते हैं? जो तलवार की धार का हिम्मत के साथ मुकाबला करते हैं। युद्ध में भाग लेना अच्छी बात है। आछा युद्ध, आछा अच्छा है, युद्ध यानी युद्ध में भाग लेना। अणपार यानी पार होना। धार खगा सन्मुख धसे, जो धार यानी धार, धार यानी धार काय की? तलवार की। जो तलवार की धार के सम्मुख रहते हैं, सामने रहते हैं, धार खगा सन्मुख, जो तलवार की धार के का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। धार खगा सन्मुख धसे, जो तलवार की धार को अपने सीने पर, अपनी छाती पर धंसने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई सामने से युद्ध करेंगे, तलवार की धार की चोट भी लग जाएगी तो क्या होगा। जो ऐसे लोग होते हैं जो तलवार की धार का सामना करने को तैयार रहते हैं, जो तलवार के वार से, तलवार की धार से घबराते या विचलित नहीं होते हैं, ऐसे लोग ही भोगे हुए भरतार
यानी भोगते हैं और भरतार स्वामी बनते हैं। किसके? रसा जी के नर राजिया। रसा धरती, वो लोग ही इस धरती के स्वामी बनकर, भरतार बनकर इसके सुखों को भोगते हैं। ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो ये रसा, रसा यानी धरती, धरती के स्वामी बनकर, भरतार यानी स्वामी बनकर, पति बनकर, मालिक बनकर इस धरती के सुखों को भोगते हैं। कौन से लोग धरती के सुखों को भोगते हैं? जो युद्ध में जाकर तलवार की धार का हिम्मत पूर्वक सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं, ऐसे लोग ही धरती के स्वामी बनकर उसके सुखों को भोगते हैं। और जो मतलब चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। जो युद्ध में जाए, घबरा जाए, वापस भाग आए, वो काहे के सुखों को भोगेगा? उसको तो लोग भगोड़ा कहेंगे। समझ में आ गया? भाषा कौन सी है? राजस्थानी। कौन सी है? इणई सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमौसरी बात रूढ़ी लागे न राजिया। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जब बोले तो उसको सोच समझकर ही बोलना चाहिए। व्यक्ति जब बोले तो उसको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे व्यक्ति को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है उसका परिणाम हमेशा घातक होता है, भयंकर होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर, नाप तोल कर बोलना चाहिए व्यक्ति को। इणही सु अवदात, इणही यानी इन्हीं से, अवदात यानी अच्छी बात, अवदात यानी अच्छी या हितकारी बात, भले की बात। कहनी सोच विचार कर। अरे अच्छी या हितकारी बात भी, अच्छी बात हो और भले की बात हो, वो अच्छी और भले की बात भी सोच विचार कर कहनी चाहिए। किसी के घर में कोई मर गया और हम जाएं और हम कहें, अरे पढ़ाई क्यों नहीं करता है तू, बहुत कम नंबर आए हैं तेरे टेस्ट में। अरे यार शर्म की बात है, उसके घर में तो कोई मौत हो गई, तुम वो पढ़ाई की बात कर रहे। उस समय तो यही कहना चाहिए, बेटा क्या बात हो गई थी, कैसे मौत हो गई इनकी, बीमार थे क्या? सोच विचार कर बोलना चाहिए व्यक्ति को, बिना सोचे विचारे नहीं बोलना चाहिए। चाहे कितनी ही अच्छी बात हो, कितनी ही हितकारी बात हो, कितनी ही भले की बात हो, बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। समझ में आ गई पहली लाइन? बेमौसरी बात, बेमौसरी यानी बिना अवसर की, बिना अवसर की, बेमौसरी बिना अवसर की बात। रूढ़ी लागे न राजिया, हे राजिया बिना अवसर की बात, बिना सही समय की बात अच्छी नहीं लगती है। यानी सही समय पर सही बात कहनी चाहिए। हम ये देख लें यार हम तो ज्ञान की बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, गुणकारी बात कह रहे हैं, वो तो कभी भी कह तो नहीं। कोई भी ज्ञान, कितनी ही ज्ञान की बात हो, कितनी ही हितकारी बात हो, लेकिन वो बात समय के अनुसार कहनी चाहिए। बिना समय के वो बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे कोई लड़का है, उसको लड़की वाले देखने आई, हम उसके घर गए, हम भी, उसके पापा ने हमको भी बुला लिया, मान लो अपने को, हम गए और हम कहें वो लड़के वाले तो माला पहनाने की, तिलक करने की तैयारी कर रहे हैं। हम कहें अरे नालायक तो पढ़ता तो पास हो जाता ना, अब की बार कर दी सारी, गई भैंस पानी में। सोच समझकर बोलना चाहिए, समय को देखकर, अवसर को देखकर बोलना चाहिए। किसी लड़की की सगाई है, हम गए, सगाई बस होने की तैयारी है, हम कहें अरे साहब आपकी लड़की भाग गई थी, कब आई? कर दिया कोतक, अन्याय। तो सोच विचार कर बोलना चाहिए। वो भाग भी गई हो तो नहीं कहना चाहिए उनके सामने। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, शेष भाग कल देखेंगे। धन्यवाद।